अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने तुरो कमलायुताक्षौ विशंभरौ द्विजवरो युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यदपादाश्रय वीर्यता संग्रह श्रद्धया करवृताज्ञः सिद्धांत सन्मणिन्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं चैतन्य शिक्षा चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम अध्याय। लेकिन आज हमारी एकादशी है तो एकादशी में माधुर्यमयी लीलाओं का भी तड़का जरूर लगना चाहिए। माधुर्यमयी लीलाओं को श्रवण करके जो है मतलब अंदर रस प्रवाहित हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत करेंगे, आदि लीला में से करेंगे और फिर उसके बाद हम मधुर लीलाओं में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया प्रथम श्लोक से लेके 19 तक। लास्ट के 3 17 18 19 ये 3 में श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने जो वृंदावन के 3 देवता हैं, मदन मोहन जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव और श्री गोपीनाथ जी, ये 3 अधिदेवता हैं वृंदावन के, जिन्होंने गौड़ीय भक्तों की सेवा को स्वीकार किया है और हमें अपनापन दिया है, अपने निज गणों में हमें स्वीकार किया है। तो ये गौड़ीय भक्तों की सेवा को इन्होंने स्वीकार किया। तो जब भी हम वृंदावन जाएं तो इन त्रिदेव का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। मदन मोहन जो है किसके अधिष्ठाता देवता हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो ललिता। दीदी संबंध के। ठीक है। और श्री गोविंद देव, हाथ खड़ा करो। हाँ बोलो। ब्रिजमोहन जी। हाँ जी बताइए। ब्रिजमोहन जी आपने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा दीदी, प्रयोजन के। दीदी अभी दे के नहीं, अभी दे के हैं। अभी दे के, सॉरी। हाँ, प्रयोजन तो थर्ड में है, गोपी। हाँ गोपीनाथ जी। अगर मैं इन लोगों को इधर उधर घुमा फिरा दूं तो भी, जैसे अगर पूछ लो कि कहते कि गोपीनाथ जी किसके हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए मदन मोहन जी किनके हैं, संबंध के। गोविंद देव कौन है, अभिदेय के। और गोपीनाथ जी जो है वो हमारे प्रयोजन है। और इनका कितना सुंदर बताया भी गया है कि कैसे कहाँ पर खड़े हैं, वंशी वट के नीचे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों के हृदय को आकर्षित कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कृष्ण जो राधा रमण है, जो राधा वल्लभ है, तो वही हमारे प्रयोजनीय कृष्ण है। केवल उन्हीं मात्र कृष्ण से हमारा प्रयोजन है, क्योंकि हमारी भक्ति जो क्या है, माधुर्यमयी है, राधा जी के अनुगत्य में है। राधा जी के अनुगत्य के अंदर जो उनकी मंजरियां है, रूपानुग हमारी भक्ति है ना। रूप मंजरी जो है वो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं। किस तरह की सेवा करनी होती है, कैसे करते हैं, वो हमें उनके जो भक्त जो अनुगत है वही हमें बता सकते हैं। इसीलिए जब जो रूप मंजरी जिस तरह से राधा कृष्ण की सेवा करके उनको प्रसन्न रखती हैं, वही चीज रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में आकर अपने भक्ति रसमृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि में जो है भक्ति के रूप में कितने सारे सिद्धांतों को प्रकाशित किया है ना। तो इसलिए ये हमारे जो निज जन है, जो हमारे वैष्णव गण है, तो उन्होंने ही हमें भक्ति का रास्ता दिखा के कि प्रेम भक्ति कैसे करनी चाहिए वो बताया है। तो जो जिसका जहाँ जैसा जैसा भाव है
उस चीज को वहां पे लेके जितनी शरणागति है उतना ही अनुभव होता है और धीरे धीरे वो भजन में आगे बढ़ते रहते हैं। एक एक बूंद जो है रस की टपकती रहती है। अगर इस रस का रसास्वादन नहीं होगा तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जब कथाओं में आनंद आता है तभी दूसरी बार कथा में पहुंचने का मन करता है ना। हरि नाम में आनंद आएगा तो हमें फिर हमारा पहले 4 माला, 5 माला, 6 माला, फिर धीरे धीरे बढ़ते 16 माला। 16 माला तो आरंभिक है, 16 माला जो है ना बुद्धिपूर्वक तो फिर भी लगाना ही पड़ता है। जब उसके आगे की मालाएं आरंभ होती हैं तब धीरे धीरे कहीं रसास्वादन होता है। यानी अगर जैसे अनुभव करो कि एक दिन में जब कई बार हम लोग 1 लाख हरि नाम करते हैं, यानी 64 लाख सबकी हो जाती है, तो मन बड़ा प्रसन्नचित होता है कि आज तो मेरी नाम संख्या बहुत अच्छी हो गई है। और यही 1 लाख हरि नाम करने के लिए एक उत्कंठा, उत्सुकता बढ़ जाती है कि अगले दिन भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा 1 लाख नाम हरि हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे विचार करने वो योग है कि 1 लाख हरि नाम करने में कितना समय, कितना सब चीजें लगती है ना। लेकिन अगले दिन के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं, ये नहीं सोचते हाय अभी इतना हरि नाम किया फिर अगले दिन फिर इतना करना पड़ेगा। इस तरह की बुद्धि हमारे अंदर नहीं आती है। इसका मतलब नाम में कितनी शक्ति है कि जितना ज्यादा हो जाए हमें कम लगता है और उससे दोगुना करने की जो इच्छा होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कईयों की बढ़ती होगी, कईयों की नहीं भी बढ़ती होगी, है ना। कईयों को इस तरह से भी लगता होगा अरे कल भी इतना हरि नाम करना है। इसका मतलब है कि अभी हमारी प्रीति जो है कृष्ण से नहीं है। इसलिए जहां पे कृष्ण से अगर प्रीति होती है ना तो करने का मन करता है। लेकिन जब बोझ लगने लग जाता है ना, कि हाय हरि नाम करना पड़ेगा, 1 माला भी नहीं हो पा रही है, 2 माला भी नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के अगर हमारे मन में आते हैं तो यहाँ पे हमें बुद्धि पूर्वक लगाना पड़ेगा। प्रीति है नहीं कि प्रीति हमसे करा ले। एक होता है ना प्रेम के वशीभूत होकर इंसान कर जाता है, तो प्रेम हुआ नहीं, मन करता नहीं, तो क्या करेंगे फिर, तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जो सही है उसको करना है, चाहे मन करे या ना करे, तो बुद्धि का प्रयोग करके कि मुझे ये काम करना ही है, तो उसमें हरि नाम हमें करना है। 1 माला करना है मतलब करना है, 2 माला करनी है करना है, 16 माला करनी है तो करनी है, तो बुद्धि पूर्वक हम करेंगे। जब हम बुद्धि पूर्वक करना शुरू कर देते हैं तब धीरे धीरे हमारे मन को समझ आ जाता है कि ये इसको भी मुझे स्थान कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो मन हमारे फिर जो भी हम डिसाइड करते हैं उसको वो स्थान देना शुरू करता है। अगर मन के ऊपर हम अपने आप को छोड़ देंगे तो कभी भी मन हमें सीधे रास्ते लेके नहीं जाता। हमें सिर्फ वही रास्ता दिखाता है जो हमें ऊपरी ऊपरी तरफ से जो अच्छा लगता है ना, और सरल रास्ता चूज करता है। कभी कठिनाई भरे रास्ते में जाने का मन नहीं करता। इसलिए मन को, क्योंकि कपिल भगवान भी देवहूति जी को यही कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, मन ही सारे बंधनों का कारण है। अगर मन के अनुसार चलेंगे तो बंधन में फंस जाते हैं। यही मन यदि संसार में लगा के करेंगे तो बंधन का कारण है। यही मन यदि हम भक्ति में लगा देंगे तो मोक्ष का कारण बन सकता है ना। तो सिर्फ सारी चीजें जो आ रही हैं वो सब कहाँ पे आ रही हैं, सिर्फ मन पे आ रही है ना। और मन तो कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि मन तो कृष्ण बड़ा ही चंचल है ना। इसकी चंचलता मतलब मन की गति सबसे ज्यादा तेज है। पल में यहाँ तो पल में वहां, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, इसको क्या खुद को भी समझ में नहीं आता कि कहाँ बैठे और मन कहाँ उड़ रहा है ना। इसकी गति सबसे ज्यादा है। तो कह रहे कि जब अर्जुन ने कहा भगवत गीता में कृष्ण से कि मन तो बहुत ही चंचल है, वो तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं सब चीजों को तो रोक सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर कृष्ण इस चीज से सहमत होते हैं कि मैं पार्थ तुम्हारी बात मानता हूँ, समझता हूँ कि ये मन जो है बहुत ही चंचलायमान है, इसको वशीभूत करना बड़ा मुश्किल है। तो किस चीज से ये वशीभूत हो सकता है, केवल भगवान के नाम से ही। भगवान की में इसको अगर नियोजित कर दो तो ही ये कंट्रोल में हो सकता है, नहीं तो मन को वशीभूत करना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे जैसे जो मन को कंट्रोल, जैसे संयम धरते हैं, तो जो योगी लोग हैं वो अपने मन को कंट्रोल करते हैं, उनकी वृत्ति नहीं जाती है ना। जैसे विश्वामित्र जी ने अपने सारी इंद्रियों को बड़ा कंट्रोल में किया हुआ था, है ना, और स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की तैयारी में थे। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि विश्वामित्र जी जो है स्वर्ग तक चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं,
तो उन्होंने भंग करने के लिए मेनका को भेज दिया। तो यशोमित्र जी ने जो है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन उनकी वृत्ति नहीं गई थी। इसलिए जब मेनका ने भी कैसे भी करके आके जो है उनकी तपस्या को भंग कर दिया। लेकिन ये जब मन हम भगवान के चरणों में लगा देते, केवल भगवान में इतनी शक्ति है कि मन को वशीभूत कर सकती है, मन को अपने तरीके से चला सकते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा भी मन को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे तो ये मन हमारे वशीभूत हो जाएगा। तब हम मन से अपने मन के काम करवा सकते हैं। यदि मन के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया तो लूट लेगा वो हमें। इसलिए पहले बुद्धिपूर्वक मन को नियोजित करना पड़ेगा। केवल भगवान के नाम में, उनकी लीलाओं में, उनकी कथाओं में ही इतनी शक्ति है कि जो है मन को वशीभूत कर सकते हैं। जब भगवान अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, यदि हम, है ना, जब भगवान के उसमें कथाओं और लीलाओं में लगा देते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। तो हमें इतना सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि हम मन हमसे ना खेले, हम मन को अपने कंट्रोल में करके जैसा हम चाहे वैसा काम करवा सके। तो इस तरह से जो है मन को पहले बुद्धिपूर्वक भगवान के चरणों में लगाकर और शरणागति से, अनन्य भक्ति में बड़ी ताकत होती है। जब किसी हम एक के हो जाते हैं ना तो प्रेम अपने आप अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि एक ही के साथ जीना मरना होता है, एक ही के साथ ही उसी को प्रसन्न करना है, उसी को खिलाना, उसी को तो एक को प्रसन्न करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। हम सबको प्रसन्न नहीं रख सकते, है ना। इसलिए एक को प्रसन्न कर लिया तो सारे प्रसन्न हो गए। श्रीमद् भागवत में तो बताया ये कि कृष्ण क्या है, जड़ है ना। तो उनके वृक्ष में जो शाखाएं हैं, पत्तियां है, फूल है, पत्ती है, इतने सब है, तो अलग अलग जल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो सारे देवी देवता, जो पूरा संसार है, कहाँ से उद्भूत हुआ है? कृष्ण से ही हुआ है। यानी कृष्ण की आरती कर ली, मानो सबकी आरती हो गई। कृष्ण का भजन कर लिया, इसका मतलब सबका भजन हो गया। इसलिए अनन्य भक्ति करने वालों को अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से नाम, भगवान और भगवान के नाम की भी महिमा बताई गई है। नाम परायण व्यक्ति को अगर उससे कोई अपराध हो जाता है या कुछ भी गलतियां हो जाती हैं तो नाम करने से ही सारी चीजें चली जाती हैं। अलग से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। बस अपनी श्रद्धा पूर्वक और अपनी गलती को स्वीकार करके यदि हम हरि नाम करते हैं तो उससे भी हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक है कि शास्त्रों में नाम की महिमा इतनी बताई गई है कि एक नाम में, भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है, पाप हरने की इतनी शक्ति है जितना महापापी के पाप करने का सामर्थ्य भी नहीं है ना। एक महापापी भी इतने पाप नहीं कर सकता जितना भगवान के नाम, एक नाम में इतनी शक्ति है, पाप हरण शक्ति। पाप हरण शक्ति बहुत ज्यादा है भगवान के नाम में, है ना। तो विचार कई बार हमारे मन में आता है कि हम भगवान का नाम तो फिर भी ले रहे हैं, एक नाम तो कर रहे हैं, है ना, फिर भी इतने क्या, जब एक नाम में इतनी शक्ति है तो हमारे पाप नहीं खत्म हो रहे। लेकिन अनन्य भाव से नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं जो है, कहते अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादे अनावृतम अनुकूल कृष्ण अश्लीलम भक्ति रुतवा। तो जब तक अन्य अभिलाष होकर हरि नाम नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे मन में अन्य अन्य कामनाएं जो है भरी पड़ी रहती है। तो इस कारण जो है अनन्य भक्ति नहीं हो पा रही, नाम के प्रति शरणागति नहीं हो पा रही। केवल कृष्ण पे ही मर मिटे, ऐसी हमारे अंदर अभी उत्कंठा और इस तरह का भी डू और डाई वाली भक्ति नहीं आई है। तो नाम का प्रभाव भी उसी तरह का होगा जितना आप मानोगे, है ना। जैसे ऊपर ऊपर से तो हम कह ही देते हैं सबसे कि अरे ये तो तुम, आपका अपना ही घर है, आप अपना ही समझो, कह देते हैं, लेकिन मान नहीं लेते हैं, है ना। अगर वो कुछ ज्यादा इधर उधर करने लग जाए तो सोचते हैं लो इसको ने तो अपना ही घर समझ लिया। लेकिन समझने, करने और बोलने में बहुत फर्क होता है। जब कथनी और करनी एक हो जाते हैं, जब हम कृष्ण को कहेंगे कि कृष्ण मेरे हैं या मैं उनकी हूँ, तो इस चीज का मायने होना चाहिए कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। वो कैसे पता चलेगा? सेवा से। सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता, है ना। मीठी मीठी बातें कर लेने से कुछ नहीं होता, सेवा भी करनी पड़ती है। तो नाम सेवा से ही हमें पता चलता है कि कितना हमारा उनके साथ प्रीति है, उनके लिए हम क्या करते हैं। जिनसे भी प्रेम करते हैं उनके लिए विचारणीय रहती है चीज कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की सेवा करने से हमारे अंदर भी
है ना। पहले सोचते हैं पहले सारे काम हो जाए, उसके बाद भगवान का नाम हो, भगवान की सब चीजें हो। भगवान का नाम लेकर वो हमें इतना सामर्थ्य और प्रेम प्रदान करते हैं कि उस जो वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, उस शक्ति को और उस प्रेम को लेके जब हम घर संसार के कार्य करते हैं तो उसमें भी सात्विकता भाव जो है प्रवेश कर जाता है। यदि हम संसार के कामों में ही व्यस्त रहेंगे, भगवान का जब मनमाने ढंग से नाम लेंगे कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो फिर वो तो मतलब संसार की चीजों को झोंकना उसमें हो गया। ना टाइम मिला था, ना कभी मिलेगा। संसार से अगर कोई सोचे कि टाइम निकाल के उसमें जाए, भगवान की प्रायोरिटी में रख के फिर सुबह उठते ही जितना भी हमारा टाइम होता है उसे थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के यदि हम भगवान को पहले शामिल कर लें, उसके बाद संसार चले तो वो सबसे अच्छा है ना। इसी तरह से जो हमारे भक्ति के हमारे लक्ष्य हैं, क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या कि भगवान के साथ जो है एक संबंध के साथ ही जब हम संबंध जोड़ेंगे या संबंध का अनुभव होगा तभी भक्ति आरंभ होती है ना। जैसे स्त्री पुरुष जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो अनेक पुरुष हैं या अनेक स्त्रियां हैं, सबके प्रति इधर उधर मन धावित रहता है। लेकिन जब किसी से एंगेजमेंट हो जाती है तो क्या एक दूसरे से मन बंध जाता है, ये मन को विश्वास हो जाता है कि ये मेरा है और मैं इसकी हूँ। एक एंगेजमेंट हो जाने पर जो है चारों तरफ से मन हट के कहाँ पे एक ही स्त्री या पुरुष में जो बुद्धि है लग जाती है। और शादी हो जाने के बाद और परिपक्व हो जाता है ना। हरि नाम ले लिया मतलब एंगेजमेंट हो गई, गोपाल मंत्र मिल गया मतलब शादी हो गई। तो जब शादी हो जाती तो एक लड़का लड़की जो अनजान थे वो जब एक सूत्र में बंध जाते हैं है ना, विवाह बंधन में बंध गए, तो उनको ये विश्वास हो जाता है ये मेरा है और मैं इनकी हूँ। तो दोनों का ही एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण होता है। फिर उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग और जो सेवा भाव है उन दोनों के प्रेम को और आगे बढ़ा देता है। इसी तरह से जब हम हरि नाम और दीक्षा ले लेते हैं तो कृष्ण से हम बंध जाते हैं। हरि नाम दीक्षा लेने से ये कृष्ण ही मेरे हैं, मेरा पालन पोषण भी यही करेंगे, मेरी जरूरत की चीजें भी यही देंगे, मुझे आगे भी यही लेके जाएंगे और मरने के बाद मुझे अपनी शरण में लेके मुझे अपने गोलोक धाम में भी स्थान देंगे। तो यही यही हमारा सर्वस्व है। इस तरह की बुद्धि लेके जब आप भजन करना शुरू करते हो तब भजन हमारा साधन भजन आरंभ होता है, क्योंकि तब आपकी सारी क्रियाएं क्या होंगी? भगवान के लिए होंगी, है ना। कि कृष्ण ही मेरे हैं तो इन्हीं के लिए सब कुछ करना है। तो इसी तरह सब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं है ना, नवरात्रे आने पर सब लोग माता रानी के पीछे नवरात्रों की उसमें लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो इष्ट है, अब हमें इस तत्व को अगर समझ जाएंगे तो माता रानी को प्रणाम करेंगे कि हे माता रानी, आपकी ही कृपा से तो इतना अनमोल धन मिला। अगर आप कृपा नहीं करते, क्योंकि वो महामाया है, जब विषयों में लगे हैं तो महामाया है और कृष्ण भक्ति से लगे तो योग माया है। यानी जो दुर्गा माता है वो दो तरह से अपने अपने उसको निभाती है, उनके दो रूप है, एक महामाया के रूप में और एक योग माया के रूप में। इसलिए माता रानी के अगर हम तत्व को समझेंगे तो फिर हमें कोई चीज मतलब बुरी नहीं लगेगी, चीजों को समझ के ही आगे। माता रानी खुद ही चलती, उनका नाम ही वैष्णवी है। वैष्णो देवी जाते हो कि नहीं जाते? उनका नाम, फिर अगर ये चीज सत्य ना होती तो वो वैष्णव क्यों लगता, क्यों उसको वैष्णो माता कहा जाता है ना। इसलिए दुर्गा माता जो है, वैष्णो माता दो रूप से कार्य करती है, एक महामाया के रूप में और एक योग माया के रूप में। महामाया का रूप उनके लिए है अपने अपने जिनकी आसक्ति विषयों से है, जिनका मन संसार में डूबा हुआ है, वो महामाया दुर्गा के रूप में, एक दुर्ग के रूप में उनको कैद करके रखती है और सुख दुख के देकर जो है उनको प्रताड़ित भी करती है, ताकि उनको जो है थोड़ा कहते हैं कि दुख सुख अगर उनको दुख मिलेंगे तो शायद भगवान का स्मरण आए, है ना। तो दुख और दुख सुख से उनको प्रताड़ित करते रहते हैं, अनेक प्रकार के झूलों में झुलाए रखती हैं उनको। लेकिन जिनके हृदय में देखती हैं कि जिनका हृदय निष्कपट भाव हो गया है ना, जिनका मन हृदय निष्कपट भाव है, तो उनके हृदय में जो अपने अपने उनके इष्ट है यानी कृष्ण की भक्ति को प्रवाहित कर देते हैं। वो खुद वैष्णव है, उनको भी वैष्णवी बना देते हैं, है ना। तो अपने भक्तों को भी क्या बना देती हैं? वो वैष्णव बना देती हैं। इसलिए माता रानी का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए माता रानी हम पर जो है कृपा करें। तो जो
अनन्य भक्ति करने वाले हैं वो माता रानी को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब भी हम नवदीप में भी जाते हैं वहां पे माता रानी का बड़ा सा मंदिर है जो प्रौढ़ माया के नाम से जाना जाता है। हम लोग वहां पर जाके, जैसे हमने नवदीप धाम का महात्म्य भी पढ़ा, तो उसमें भी हमने श्रवण किया कि किस तरह से जो है प्रौढ़ माया की कृपा से उन्होंने एक जाल बिछा रखा है नवदीप में या सारे धामों में उन्होंने जाल बिछा रखा है। तो वहां पे रहने वाले जो कृष्ण से जिनका संबंध नहीं है वो उस धाम को स्पर्श नहीं करते, वो ऊपर ही आके जो है दर्शन करके चले जाते हैं। कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसपे माता रानी कृपा करती हैं, योग माया के रूप में कृपा करती है, कृष्ण से योग करा देती है, यानी भगवान से वो हमें मिला देती है। इसलिए हम माता रानी को प्रणाम करते हैं और उनकी योग शक्ति को योग माया के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आप हम पर कृपा करें कि हरि गुरु वैष्णव में जो है हमारी प्रीति जो है दिन पर दिन रात दिन बढ़ती चली जाए। जो आपने हम पर कृपा की है बस और कृपा करके हमें भक्ति लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य वहां तक हमें प्रयोजन तत्व तक पहुंचा दे। तो माता रानी प्रसन्न चित्त होकर हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो सारे जीवों को प्रताड़ित इसीलिए ही कर रही है। वो चाहती हैं कि सारे जीव जो है भगवान की सेवा करके अपने नित्य लोक में पहुंच जाए, लेकिन जिनके विषयों में आसक्ति ही नहीं खत्म हो रही है उनके लिए क्या करे ना। इसलिए जितने जो भोलेनाथ बाबा है, माता रानी है, तो ये सब परम वैष्णव ही है, वैष्णव और वैष्णवी है। इनके चरणाश्रित होके इनसे आशीर्वाद लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने संबंध के बारे में श्रवण किया कि भगवान से संबंध की अनुभूति जब तक संबंध नहीं स्थापित करोगे, क्या है आरंभिक में, क्योंकि रस है हमारे, इन रसों में किसी का भी रस किसी ही भी हो जा सकता है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में तो यही होता है कि माधुर्य भाव में ही उनका संबंध है राधा रानी के साथ। ठीक है, लेकिन फिर भी जिनको अनुभूति नहीं है इस चीज की, उसके लिए कहा जा सकता है कि जीवेर भय कृष्ण नित्य दास, यानी राधा कृष्ण ही मेरे इष्ट हैं, राधा कृष्ण मेरे हैं और उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस बुद्धि से जो भजन में लग जाता है ना, एक संबंध स्थापित हो गया। संबंध को साथ में रखकर जब सारी क्रियाएं राधा कृष्ण की सेवा के लिए होंगी, तब हमारा भजन जो है आरंभ होता है। अभी हमने प्राप्त नहीं कर लिया, आरंभ हुआ है यहाँ से। और जितना डू और डाई पर आप चलते चलोगे, जितना उनके ऊपर विश्वास, उतना ही भक्ति का आपको अनुभव होगा, रस का। अगर ये रस की बूंद नहीं टपके तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो रस की बूंद टपकेगी, और जब टपकेगी तो वो अपने आप में स्थिर रखती है। उसका रसास्वादन, उसका रस इतना परिपक्व और इतना मीठा और रसीला होता है कि चाहकर भी जो है इंसान कहीं और नहीं जा पाता है। वो वहीं पर ही उस रस को प्राप्त करके वो वहीं पर ही ठहर जाता है ना। तो इसीलिए जब संबंध स्थापित हो गया, अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं हैं, किस तरह से करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, ये सारा अभिधेय कहलाता है ना। साधन भजन इसको अभिधेय कहते हैं। और साधन भजन करके जो जिस गोल को हमें प्राप्त करना है उसको बोलते हैं प्रयोजन, है ना। तो कौन से कृष्ण चाहिए? जो वंशी वट के नीचे खड़े होकर अपने मधुर बंसुरी की ध्वनि से सारी गोपियों के मन को आकर्षित कर रहे हैं। खासकर कौन? कृष्ण, राधा रानी, है ना। राधा रानी के मन को आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे जो राधा नाथ है ना, वही हमारे प्राणनाथ है। तो यानी राधा रानी और कृष्ण हमारे सेव्य है ना। इनकी आराधना करना, इनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल मात्र गोपी भाव अगर प्रदान कर रहे हैं तो गोपी भाव साधारण नहीं है, वहां पे स्व सुख की कामना नहीं है। तो भजन करने के लिए भी हमें इसी स्तर पे रह के भजन करना पड़ेगा, स्व सुख की कामना को त्याग कर। क्योंकि जिस भजन को हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस गोपी भाव के पीछे हम पड़े हैं, है ना, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ऐसा शुद्ध प्रेम जहाँ पे स्व सुख की कामना बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे सारे रस बरस रहे हैं, लेकिन वहां पे जहाँ पे सारी प्रसन्नता कहाँ पे जाके बन जाती है, हमारा सुख क्या बन जाएगा? राधा कृष्ण की जो प्रसन्नता है वही हमारा सुख बन जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे सुख की डेफिनेशन अलग अलग है। अच्छा घर, पति, बच्चे, फ्लरिश हो, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजों पर है। तो अभी हमारे सुख ये सब चीजें हैं।
घर परिवार सुखी रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, मेरा शरीर ठीक रहे, ये हमारे सुख के कारण है ना। लेकिन जब भक्ति करके जब हम कृष्ण धाम में पहुंचते हैं, गोलोक धाम में पहुंचते हैं, तो वहां हमारा एकमात्र सुख क्या होता है? राधा कृष्ण प्रसन्न रहे, बस वही हमारा सुख है। तो अपनी तरफ और कुछ ध्यान ही नहीं जाता, यानी सारे सुख की एक ही पॉइंट पे जाके हम खत्म हो जाता है, राधा रानी और कृष्ण की प्रसन्नता। वो प्रसन्न है तो हम सुखी हैं, अगर वो दुखी है तो हम दुखी हैं। इस तरह से हमारा संबंध हो जाता है और उन्हीं के लिए ही सारे कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो जब इतनी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी साधन भजन भी इसी कोटि का होगा। स्व सुख से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो उस दुर्लभ प्रेम को चाहे कोटि कोटि जन्म यहीं पे भटकते रहेंगे, हरि नाम और दीक्षा भी ले लिया तब भी। अब स्कूल में नाम लिख लिया जाता है, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, एग्जाम्स ढंग से नहीं दोगे, एक ही क्लास में 10 से 12 साल 20 से 25 साल पढ़े रहो, तो एक कक्षा में पढ़े रहो, सिर्फ नाम लिखाने से ही तो स्कूल पार नहीं कर लिया ना। इसी तरह से हरि नाम दीक्षा ले लेने से और भजन नहीं करने से या उस चीज को नहीं समझने, तो पड़े रहेंगे हम वहां पर। पता नहीं कोटि कोटि जन्म के बाद तो हरि नाम मिला, कोटि कोटि जन्म के बाद कहीं भगवान का नाम मिलेगा। ये तो वही हो गया, अपने आप को हम छल रहे हैं। हरि नाम दीक्षा तो ले ली, लेकिन मन को जो है हम दे ही नहीं पाए, मन संसार से नहीं हटा पाए और अनन्य भक्ति भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनन्य भक्ति करते ही जो है प्रोसेस चालू हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, तो धीरे धीरे फिर तो हम पहुंच ही जाएंगे। एक बार लिफ्ट का बटन दबा दो तो ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, है ना। इसलिए जब तक अनन्य भक्ति अपने हृदय में जब तक उसको अनुभव करके चालू नहीं कर देते, विश्वास नहीं हो जाता। अगर हरिनाम और दीक्षा लेके भी संसार में ही मन अटका हुआ है, अपनी सुख सुविधाओं में ही मन अटका हुआ है, तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे आगे, बता दो। नहीं जा सकते। यहाँ पे स्व सुख की कामना को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो वो वाला दुर्लभ वस्तु को कैसे प्राप्त कर लेंगे? उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ पे स्व सुख की कामना ही नहीं है। तो यहीं से ही पता चलता है। पहले अपने साधन भजन में देखो कि स्व सुख की कामना कितनी है, कितना हम सुख सुविधाओं को साथ में रख के भजन करते हैं, है ना। तो ये शब्द जो है विचारणीय है, विचार करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 देवता मदन मोहन जी, श्री गोविंद और श्री गोपीनाथ, यानी संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यही हमारा तत्व है। यही चीजें समझ जाए तो भक्ति आगे कितना प्रफुल्लित, कितना फुदक फुदक के इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़े, है ना। इसलिए अब आगे जो है श्लोक नंबर 20 में हाँ रीना बोलो, लेकिन वो लास्ट में पूछे तो ज्यादा ही बेटर रहता है ना। लेकिन अभी आरंभ करने वाली हूँ, बोलो क्या पूछना चाहते हो आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, अभी आपने जैसे 3 देवताओं के नाम लिए, उसके बाद फिर 3 कोई शब्द भी बोले, उनका 3 देवताओं से क्या संबंध है? इस तरह से जैसे गोपीनाथ जी के साथ आपने कहा प्रयोजन, ऐसे क्या मतलब, ये समझ नहीं आया। अभी आपने मेरे साथ पिछले क्लास आपने श्रवण की है? नहीं सॉरी दीदी, वो मिस हो गई। आप उसमें श्रवण करोगे ना तो उसमें सारे, क्योंकि ये तीन दिनों से जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में इन्हीं को ही क्लियर करती चली जा रही हूँ। और हर एक के साथ जो है मैंने इसको बताया, तो जो इसके पीछे वाली क्लास है आप उसको श्रवण कर लोगे तो उसमें पता लग जाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। इसलिए अब हम श्लोक नंबर 20 में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रथम 14 श्लोकों से स्वीकृत मंगलाचरण की व्याख्या जो है ना। ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिरेन स्मरण। अब यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी ने जो है ग्रंथ के आरंभ में क्या किया है, मंगलाचरण किया है, गुरुदेव को, वैष्णव का और भगवान के, इन तीनों को स्मरण किया है। अब कह रहे तीनों आराध्यों के स्मरण से क्या अभीष्ट सिद्धि होती है। हरि, गुरु, वैष्णव, कोई भी काम मतलब शुरू करने से पहले मंगलाचरण और भगवान अपने जो इष्टों को जो स्मरण करते हैं, तो उस चीज को क्या मिलता है, वो अच्छे से परिपूर्ण होती है ना, आशीर्वाद मिलता है। तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, जो भी कार्य करते हो तो उसके जितने भी विघ्न विनाशन जो होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। अनायासे है निज वांछित पूर्ण, और
बड़ी सरलता से आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। कहते ये मंगलाचरण जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने आरंभ में 3 से प्रथम श्लोक से लेके जो है 14 श्लोक तक हमने जो की है, उसमें 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है वस्तु निर्देश, दूसरा होता है आशीर्वाद और तीसरा होता है नमस्कार, है ना। वस्तु मंगलाचरण में जो है 3 प्रकार के होते हैं। जिस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में ग्रंथ है, उस वस्तु को उसमें पूरा सार रूप में बता दिया जाता है ना। और फिर जिस ग्रंथ की कहते कि पढ़ने के जो श्रुति फल होता है, आशीर्वाद होता है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद तुम्हें इस आशीर्वाद मिलता है कि इसका तुम्हें ये फल प्राप्त होगा, तो आशीर्वाद मंगलाचरण भी होगा। तीसरा बताया नमस्कार, जिसमें अपने इष्टों को साधारण तौर पे नमस्कार करें, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन ये धीरे धीरे इसमें आएगा। तो इसमें अनुवाद करते हुए कहते हैं, इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री गुरु, वैष्णव और श्री भगवान, इन तीनों को स्मरण करके मंगलाचरण कर रहा हूँ। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी। इन तीनों का स्मरण समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला है। जब हम अपने इष्ट को स्मरण कर लेते हैं तो सारे विघ्न विनाशन जो है अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, और अनायासी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है। यानी मंगलाचरण में इतना प्रभाव होता है। देखो, तभी हम लोग भी जब कथा आरंभ करते हैं या हमारे गुरुभक्त जब भी कोई कथा करते हैं तो क्या वो मंगलाचरण करते हैं, है ना। हरि गुरु वैष्णव को प्रणाम करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे मंगलाचरण करने से हम उनके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं, और हम बोल रहे हैं या हम कीर्तन कर रहे हैं, वो भावना रहकर क्या आता है कि कृपा, उनकी कृपा से ही हम जो कुछ भी कहने सुनने का सामर्थ्य भी कौन प्रदान करता है? वो हमारे हरिगुरु वैष्णव ही करते हैं, है ना। तो मंगलाचरण करने से उनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम कथा कीर्तन कर पाते हैं और श्रवण कर पाते हैं। तो जब हम मंगलाचरण कोई करे, सामने बोलने वाला भी करता है, तो हमें भी आंखें बंद करके श्रवण करना चाहिए, ताकि उतना ही हम पर भी कृपा बरसे। तो कह रहे अनायासी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। तो जब जिस भाव से कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा कीर्तन करते हैं, उन भावों को हम प्राप्त भी करते हैं। तो इस मंगलाचरण में के ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय का निर्धारण, आशीर्वाद प्रदान, नमस्कार, ये 3 क्रियाएं अंतर्निहित है। तो मंगलाचरण में वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार इन सब में निहित है। अब 14 श्लोकों में जो ग्रंथ द्वारा जो मंगलाचरण किया गया उसके बारे में कहते हैं। प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्विता प्रकार। जो प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक था, है प्रथम 2 श्लोके, तो उसमें नमस्कार वाला किया गया है ना। नमस्कार में एक श्लोक में आप लोगों ने श्रवण किया था और बताया भी था कि सामान्य नमस्कार किया गया था उसमें, जिसमें सारे चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे परिकरों को भी एक साथ नमस्कार किया गया था। दूसरे श्लोक में क्या गया था, आपको अगर स्मरण हो तो दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को किया गया, यानी यहाँ पे अनन्य तौर पे क्या, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु विशेष, इसको विशेष मंगलाचरण कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अभिन्न तत्व है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भी विशेष रूप से अलग से जो है नमस्कार किया गया। ठीक है, तो इसको सामान्य नमस्कार कहा गया। तृतीय श्लोके करी वस्तु निर्देश, और तीसरे श्लोक में क्या किया है, वस्तु को निर्देश किया है। जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में यहाँ है पर तत्व उद्देश्य, तो यहाँ पर क्या किया, पर तत्व के बारे में बताया गया। चतुर्थ श्लोकेते करी जगते आशीर्वाद, चतुर्थ श्लोक में क्या किया गया, आशीर्वाद। चौथा श्लोक कौन सा था, अनर्पित चरिम चिरात करना दीवे को लोग, हाँ, कि सभी के हृदय में जो अनर्पित चरिम चिरात, जो उन्नत उज्जवल रस था, जो पहले कभी दान नहीं किया गया था, ऐसा उन्नत उज्जवल रस की भी जो श्री है, सो भक्ति श्रेयम, जो अपनी भक्ति, भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी ही, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आए और अपनी ही भक्ति को प्रदान कर रहे हैं। जो अपनी भक्ति, स्वभक्ति श्रेयम, जो स्वभक्ति की भी जो श्री है,
यानी मंजीरी स्वरूपा जो भाव है वो हमें प्रदान किया है। सर्वत्र मांगिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रसाद। तो क्या चतुर श्लोकों में आशीर्वाद दिया कहते कि आशीर्वाद सभी भक्त लोगों को दिया गया है। और सर्वत्र मांगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रसाद, और चैतन्य महाप्रभु रूपी जो प्रसाद है वो सबको प्राप्त हो है। तो उसमें बताया ना मलपही तुम उन्नत उज्ज्वल रसाव सुभक्ति श्रेयम, और राइट, और कहते कि जो महाप्रभु जो है सबके हृदय में स्फुरित हो। इसका उसमें था लास्ट में एक लाइन थी जिसमें बोले कि स्फुरितु सच्चिनंदन जो है सबके सभी भक्तों के हृदय में स्फुरित हो, है ना। से श्लोके कही बाहरावतार कारण पंच षष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। अब कहीं से श्लोके कही बाहर अवतार कारण, कि भगवान जो है ये जो जितने भी श्लोक है कहते कि पांच श्लोकों तक भगवान के अवतार के जो है बाहरी कारण बताए गए। पंच षष्ठ श्लोके कहीं मूल प्रयोजन, पांचवें और छठे श्लोक में जो है क्या मूल प्रयोजन के बारे में बताया कि हमारा क्या लक्ष्य है। यही 6 श्लोके कृष्ण चैतन्य तत्व आर पक्ष श्लोके नित्यादेर महत्व कह रहे। और ये जो यही 6 श्लोक जो है छठे श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया गया है। पंच श्लोके में 5वें श्लोक में नित्यानंद प्रभु के तत्व को कहा गया। आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, और आगे के 2 श्लोकों में क्या बताया गया, अद्वैत तत्व के बारे में बताया गया, लेकिन और इसको बहुत विस्तार से आगे हमें बताया जाएगा। ए 14 श्लोके करी मंगलाचरण तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण, कहते ये 14 श्लोकों का मंगलाचरण करने और इसके बीच में ही जो है वस्तु का सार है तो उसको यहाँ पे निरूपण किया गया है। सब श्रोता वैष्णव करी नमस्कार ए सब श्लोकेर करी अर्थ विचार, कहते सभी श्रोता जो है और वैष्णव को यहाँ पर नमस्कार किया है और इन सब श्लोकों के अर्थ का हमें विचार करना चाहिए। यानी जो अभी इसको और विस्तार से जानेंगे, अभी तो हम लोगों ने 2-3 क्लासेस में ऊपर से ही उस चीज को श्रवण किया है, उनके भाव और तत्व को समझा है। अब वैष्णव जो है इस एक श्लोक को और अच्छे से विस्तार करके बताएंगे। फिर क्या करें, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार, जब हरि नाम करो ना तो इनके अर्थों पर हमें विचार करना चाहिए ताकि हमारी जो वो है ना नींव बहुत अच्छे से पक्की हो जाए। सकल वैष्णव सुन करी एक मन, हाँ सारे वैष्णव जो एक मन देकर जो है श्रवण करना चाहिए। चैतन्य कृष्ण शास्त्रे एमत निरूपण, तो चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं है ना, समस्त वैष्णव श्रोता को प्रणाम करके इन सब लोगों के जो गूढ़ विचार जो प्रवृत्त हो रहा है, सभी वैष्णव के चरणों में ये प्रार्थना है कि एकाग्र चित्र से श्री कृष्ण चैतन्य के शास्त्रोचित जो निरूपण है, यानी जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो समझाया है ना, उसका हमें श्रवण करना चाहिए। एक बार इसका अनुवाद भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं, अगर कुछ भी छूट गया होगा तो वो भी हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मैंने प्रथम 2 श्लोकों के द्वारा समान और विशेष 2 प्रकार से इष्ट देव श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार किया है। अभी आप लोगों को क्लियर किया। तृतीय श्लोक में प्रतिपाद्य विषय वस्तु को निर्देश किया गया है, जिसका उद्देश्य परम तत्व का निरूपण है कि परम तत्व है क्या, भगवान कहते किसे है, उसके बारे में बताया। चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में कृपा भिक्षा करते हुए समस्त जगत को आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अनर्पित चरिमचरात करुणा अवतीर्ण कलो, इस वाले श्लोक में जो है यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु से के चरणों में कृपा भिक्षा करते हुए के समस्त जगत को आशीर्वाद प्रदान कराया है। इसी श्लोक में उनके अवतार के बाहरी कारण को भी बतलाया है ना, बाहरी कारण बतलाए। 5वें और 6ठे श्लोक में उनके अवतार के मुख्य कारण आंतरिक प्रयोजन का उल्लेख किया गया है ना, कि महाप्रभु कैसे है। पहले बताया कि भगवान के उनको जो है चैतन्य महाप्रभु का जो बाहरी कारण क्या है कि प्रेम को यानी कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। हमेशा जो पहले के अवतारों में क्या वैशिष्ट था, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वैशिष्ट और उससे पूर्व अवतारों में वैशिष्ट, यानी पहले के जो अवतार लिए उन्होंने
तो वो किसी कारण से आए, अस्त्र शस्त्र लेकर आए और उनको मार गिराकर जो है चले गए। इस तरह का उन्होंने जितने के धर्म की स्थापना की और चले गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जो बाहरी कारण बताया गया कि इस बार वो अस्त्र शस्त्र या किसी युद्ध कौशल की वजह से नहीं आए, है ना। यहाँ पर पाप करने के, पाप का नाश करने के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं लेकर आए। यहाँ पे पाप की वृत्ति को नष्ट करने के लिए एक ऐसा शस्त्र लेकर आए जिसके आगे किसी के नहीं चलते। तो पाप और पाप की वृत्ति दोनों ही चली जा रही है। तो भगवान का नाम संकीर्तन रूप अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं, जिससे हर एक जीव को उनके शरीर को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना, उनको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि अंदर जो पाप करने की उसी को ही समाप्त कर दिया। तो कृष्ण प्रेम यानी हमारे सारे पापों के अनर्थों को नष्ट करके जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए। ये हो गया था बाहरी कारण। आंतरिक कारण क्या बताए थे? 3 बताया था। राधाए महिमा वाला, अगर आप लोगों को स्मरण हो, नहीं तो आप लोग श्रवण कर लेना, है ना, कि राधा रानी की जो प्रणय महिमा है उसका रसास्वादन करने के लिए, अपने रूप की मधुरिमा का रसास्वादन करने के लिए। और तीसरा कि कहते कि मेरे जो प्रेम माधुरी है, तो मुझसे जो कृष्ण जो मेरा जो प्रेम है, जो मेरे माधुर्य से राधा रानी को ऐसे कौन से सुख की प्राप्ति होती है। तो इन सब चीजों का अनुभव करने के लिए, इनका रसास्वादन करने के लिए महाप्रभु यहाँ पर आए। इसलिए यहाँ पर बताया 5वें और 6ठे श्लोक में जो है उनके अवतार के मुख्य कारण बतलाए हैं। इस प्रकार इन 6 श्लोकों के द्वारा मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व का निरूपण किया है कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। और अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। अन्य 2 श्लोकों में श्री अद्वैत और अगले 1 श्लोक में पंचतत्व व्याख्या की गई है। इस प्रकार मंगलाचरण रूपी 14 श्लोकों में संपूर्ण परम वस्तु का निरूपण किया गया है। अगर बड़े ध्यान से ये 14 श्लोक करें तो हमारी नींव बनके तैयार हो जाएगी, है ना। समस्त वैष्णव श्रोताओं को प्रणाम कर इन सब श्लोकों के गूढ़ार्थ विचार में प्रवृत्त हो रहा हूँ, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना उनके अंदर बड़ी गहराई होती है। जैसे प्रेम देखने में छोटा सा शब्द है, लेकिन प्रेम की गहराई, उसके अनेक रूप, उनकी अनेक लहरियां किस तरह से प्रवाहित होती है, ये एक प्रेम करना, एक शुद्ध भक्ति इस प्रेम के तत्व को प्रकाश कर सकता है ना। तो एक छोटा सा दिखने वाला शब्द, लेकिन उसकी गहराई बहुत गहरी है, जिसको समझ पाना नहीं समझ पाते, जिसको समझ पाना बड़ा ही असंभव सा लगता है। तो इसलिए कहा कि गूढ़ार्थ के विचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। सभी वैष्णवों के चरणों में यह प्रार्थना है कि एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण चैतन्य का शास्त्रोचित निरूपण श्रवण करें, क्योंकि ये जो चैतन्य चरितामृत जिसका हम श्रवण करने जा रहे हैं, है ना, ये बड़ा ही अद्भुत है। और इसमें सारे शास्त्रों का, जैसे श्रीमद् भागवत सारे शास्त्रों का निचोड़ है, उसी तरह से उसका भी परिपक्व फल श्री चैतन्य चरितामृत है। तो इसमें रसास्वादन सब कुछ है ना। इसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब चीजें है। इसलिए ये चीज अभी हम इसको यहीं तक ही रखेंगे। श्री चैतन्य रूप के श्री कृष्ण संबंध में शास्त्रों में जिस प्रकार निरूपण किया गया है। अब जो है यहाँ पर अब अगले श्लोक से, यानी श्लोक नंबर 32 से पूर्वोक्त जितने भी 14 श्लोक है ना, 14 जो श्लोक है उनके प्रथम श्लोकों की व्याख्या। कृष्ण कृष्ण गुरुदय भक्त अवतार प्रकाश शक्ति यही 6 रूपे करे न विलास। अब भक्ति से, क्योंकि एक एक श्लोक की बड़ी विषम, इसकी बहुत अच्छी तरह से इसको विस्तार से कहा गया है, तो इसका श्रवण जो है, अब एक एक जो हमने आरंभिक श्लोक लिया था ना, अब वो इसमें आएगा, और इन श्लोकों का बड़ा ही विस्तार है, तो इन श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत की क्लास तो अभी यहीं तक लेते हैं। अब हम प्रवेश करते हैं भगवान की लीलाओं में, ठीक है। अंत में प्रश्नोत्तर करेंगे रीना। भजन रहस्य लेंगे आप? नहीं, मैं कहीं और से कुछ ले रही हूँ, बस तुम लोग कथा इसको रसास्वादन करो। जहां से मैं राधा रानी के बारे में और ये लीला का आरंभ करने जा रही हूँ,
ये शांडिल्य ऋषि, ये जो संवाद है शांडिल्य ऋषि और ब्रजनाभ जी के बीच का संवाद है ये, है ना। शांडिल्य ऋषि जो है वज्रनाभ जी को राधा चरित्र के बारे में बता रहे हैं, राधा रानी की सारी लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। उन्हीं में से मैंने एक प्रसंग लिया है जिसका नाम है प्रेम। अपने आप को पाने की तड़प। प्रेम का मतलब क्या है यहाँ पर बताया, कितना गूढ़ अर्थ है इसको, जितना इसका सामर्थ्य वो उतना ही उस चीज को अनुभव कर पाएगा। प्रेम शब्द से इसमें और साथ में क्या बोल दिया, अपने आप को पाने की तड़प, यानी जिससे हमें प्रेम होता है, प्रेम इस कदर है कि दो का आभास नहीं, एक ही अनुभव होता है। तो मानो ऐसी प्रेम की ललक कैसी है, मानो जैसे अपने प्रेमी से मिलने की इच्छा, कैसे मानो अपने आप को ही पाने की तड़प हो रही है। यानी प्रेम इस तरह अधिक एक एकाकार हो गया है कि अपने और उसमें, जैसे राधा और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं रह गया, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा रानी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को ही पाने में एक तड़प है। कहते ये है प्रेम की पराकाष्ठा। ये यानी प्रेम इस कदर हद तक बढ़ जाए जहां पे स्वयं की अनुभूति विलुप्त हो जाए, तो ये क्या है, प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम यानी अपने आप से मिलने की बेचैनी, यानी अपने आप से मिलने की एक तड़प। और इस प्रेम में मात्र अपना प्रिय दिखाई देता है, ना अपना मान ना अपमान। प्रेमी इन सब से परे हो जाता है। प्रेम की क्या विशेषता है कि जिससे वो प्रेम करता है तो उस प्रेम के इतना अधीन हो जाता है कि जहां पे अपने स्व सुख सब कुछ विलुप्त हो जाता है। इंसान अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता, केवल दिखाई देता है अपना प्रिय। जैसे राधा रानी को कृष्ण के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता। सारी गोपियों को जो है कृष्ण के, उन्होंने सर्वस्व में कथा श्रवण करी थी जिसमें गुरुदेव गए कि उन्होंने गोपियों ने अपना सर्वस्व, अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में झोंक दिया है। जैसे हम अग्नि कुंड में आहुति को लेके स्वाहा, तो स्वाहा उस जो हमने आहुति दी, उस आहुति पे हमारा कोई अपना अधिकार नहीं रह जाता। इसी तरह से प्रेम है कि गोपियों ने इस कदर कृष्ण को अपना सर्वस्व सौंपा कि उनका अपने शरीर पे कोई अधिकार नहीं। हर एक अंग प्रत्यंग, सारी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर दी, बिना किसी लालसा के। कृष्ण से उनको कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो शरीर भी गोपियों का है वो कृष्ण का हो गया, लेकिन और अपने शरीर को फिर क्यों थोड़ा सजाती धजाती है, संभालती है, क्योंकि वो कृष्ण की अमानत है। सजती धजती इसलिए कि कृष्ण जब इस शरीर को देखेंगे सजा धजा होकर, तो कृष्ण को बड़ा आनंद आएगा। हम सजते धजते किसके लिए, अपने लिए, कि मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। अच्छे से सज धज के गई तो 2-4 कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलने चाहिए कि भाई आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो। मिल जाते हो तो एक अलग से ही आनंद की अनुभूति होती है ना। लेकिन यहाँ पे गोपियों के भाव को देखो, वो इतना साजो श्रृंगार करके आती हैं कि कृष्ण का ही तो ये शरीर है। जब इस शरीर को कृष्ण दर्शन करेंगे तो उनको आनंद की अनुभूति होगी, तो तरह तरह चीजों से लेके अपना श्रृंगार करती है। नहीं तो गोपियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना श्रृंगार करे बैठ के। सिर्फ किस लिए श्रृंगार करती हैं कि जब अच्छे से सुरमा लगाना, अच्छे से सारे तैयार होकर जाना, ताकि कृष्ण जब हमें देखेंगे तो उनके हृदय को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए वो अपने शरीर को सजाती धजाती है, इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखती है। तो ये तो हो गई बहुत ऊपर लेवल की बात। उन्हीं सब चीजों को जब ऊपर के लेवल की बात को समझोगे तो साधन भजन में भी कुछ अपने लिए विचार करोगे, कुछ यहाँ पे सोचोगे, है ना। तो इसी तरह से अब साधक अवस्था में क्या होता है, ये तो हुआ प्रेम का विषय कि ऊपर कि सर्वस्व अपना जो है पूरा का पूरा कृष्ण को समर्पित कर दिया। गोपियों का इतना उच्च कोटि का भाव। अब उन गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए हमारा साधन भजन कैसा है। हरि नाम दीक्षा लेने के समय पे जब कहते ना आत्मसमर्पण कर दे गुरुदेव के चरणों में, अब अपने शरीर पे अधिकार नहीं है। जब अपने शरीर पे अधिकार नहीं रहा तो बाकी सब चीजों के अधिकार की तो बात ही छोड़ दो।
अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमने कितना आत्मसमर्पण किया है। तो कैसे कहें कि हरिनाम अभी कुछ काम नहीं कर रहा, ये कथाएं हमारे काम नहीं कर रही, न इतने साल हो गए भक्ति करते हुए कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अब समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती हो रही है हमसे, है ना। ये कथाएं श्रवण श्रवण कर करके ही हृदय में चीजें आती हैं। और बड़ा मतलब बहुत ठाकुर जी की कृपा है कि आप लोगों के माध्यम से जब आप लोगों को मैं समझाती हूँ तो कई ऐसी चीजें हृदय से निकल कर आती है जिनसे मैं भी बड़ी अनभिज्ञ होती हूँ। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द निकल कर आते हैं जिससे मेरा भी दिमाग ठनक जाता है। तो ये हरि गुरु वैष्णव की कृपा ही है, क्योंकि वही हृदय में बैठ के ही बोलते हैं, अगर समर्पण है तो, है ना। अगर समर्पण नहीं है तो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, उनका कोई मोल नहीं रह जाता। कहते हैं ना, जिस क्रिया ही रहती है जब तक और उसमें भक्ति या प्रेम सम्मिलित ना हो तब वो भक्ति नहीं। एक क्रिया हो रही है जैसे भगवान की आरती करें, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो केवल क्रिया मात्र है। प्रेम आ गया तो भक्ति है। तो इसी तरह से अगर कथा कीर्तन हो रहा है और उसमें भगवान हरि गुरु वैष्णव के प्रति प्रेम है, श्रद्धा भाव भक्ति से कथा हो रही है, तब तो भक्ति है, कथा हो रही है। नहीं तो सिर्फ कहानी मात्र चल रही है ना। तो ये हमारे हृदय का तारतम्य हरि गुरु वैष्णव, ये अपने अंतर निष्ठा की बात है कि कितनी निष्ठा है और कितनी नहीं है। इसलिए यहाँ पे तो जो विचार करने योग्य की बात है कि इतने दुर्लभ प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन साधन भजन में भी इस तरह का क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है या हम इस तरह से हमने समर्पण किया है। जब हरि नाम और दीक्षा का मतलब ही ये होता है कि हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारा पूरी तरह से समर्पण कर दिया। हरि गुरु वैष्णव ने हम पर तो फिर भी कृपा करके संसार के जाल में भी हमें बिछा के फिर भी कहा कि कुछ बात नहीं, तुम अपना मन ही दे दो बस। घर वालों को क्या चाहिए, तुम्हारे तन की जरूरत है ना, कि जहां चाहे तुम वहीं पर ही मिलो, उनके सारे काम हो जाए। उनको सिर्फ इतनी जरूरत है, मन से तो उनको लेना ही देना नहीं है। तुम्हारा मन दुखी है कि सुखी है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बाकी इतना फर्क नहीं पड़ता किसी को कि तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं लगता, किस चीज में तुम सुखी हो दुखी हो कि क्या है। थोड़ा पूछ पाछ करेंगे, लेकिन अगर ना नुकर कर दे कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। फिर बस शरीर चाहिए उनको, अपने सारे काम चाहिए, तो शरीर उनको दे दो। और कृष्ण ने कहा मन मना भाव, और मन मुझे दे दो, है ना। इसलिए सिर्फ मन को मांगा। तो इसी तरह से यदि समर्पण हम मन से भी कर दें, है ना, मन से कर देने पे तन अपने स्वतः ही अपने आप चला जाएगा। लेकिन मन से समर्पण कर देने से क्या होगा कि हम जहां पर भी रहेंगे, जिस भी स्थिति में रहेंगे, तो चिंतन सदैव उसी का रहेगा। एक दूसरा उदाहरण देती हूँ आपको। हम ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, है ना, हमें वहां पे कम से कम 8 घंटे तो मिनिमम है, नहीं तो 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। उस 10 से 12 घंटे में ऑफिस के कामों में हम लगे रहते हैं, तन वहीं पर ही दिया हुआ था, लेकिन घड़ी पे नजर रहती है कि मुझे जाना है। कहाँ की याद स्मरण बनी रहती है, घर का भी स्मरण बना रहता है कि घर मुझे जाना है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीजें। यानी तन तो वहां पर है लेकिन मन कहाँ है, घर पर है। तो इसी तरह से हमारा तन कहीं पर भी हो, मन तो हरि गुरु वैष्णव के चरणों में ही होना चाहिए। जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, जितना यथासंभव हो सके उस चीज पे गए। लेकिन जहां पे मैं की प्रधानता आ गई और अपने सुख विषय हो गए, तो वहां पर फिर हम भजन साधन नहीं कर पाएंगे। फिर कोटि कोटि जन्म तो हमें भगवान को प्राप्त करने में ऐसे ही लग जाएगा, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। तो भगवान को तो ये हमें समझना चाहिए कि ये नाम लेना क्या है, दीक्षा आदि क्या है, समर्पण किसे कहते हैं। समर्पण किए बगैर अगर एक पत्नी भी अपने पति को समर्पित नहीं रहेगी ना, तो वो भी पतिव्रता नहीं कहलाती है ना। ये तो संसार का भाव है। और फिर हम इतनी उन्नत उज्जवल रस को प्राप्त करना चाहते हैं, गोपी भाव है, जहाँ पे सब कुछ जो है उनका सर्वस्व ही कृष्ण है। तो साधन भजन में भी उस चीज की भावना को हमें लाना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं कृष्ण और राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो उस प्रेम का अनुभव हमारे हृदय को होगा। ठीक है। इसलिए प्रेम की क्या बताया कि ऐसा प्रेम जो कहते कि अपने आप से मिलने की तड़प,
प्रेम इस कदर इस हद तक है कि अपनी सुध बुध को बिसरा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना प्रेम है। तो साधन भजन में अपने अस्तित्व को मिटा के जब हरि भजन होगा ना, तब कहीं अनुभव होगी चीजें। और ऐसा रसास्वादन अभी तो देखो कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी हमारा साधन भजन किसी भी तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी इतना उस जो माधुर्य है अभी उसको रस को चखा नहीं है। सिर्फ माधुर्य की मधुरिमा का ही थोड़ा सा किंचित मात्र जो है अनुभव हो रहा है। तो ऐसे ऐसी चीजें प्रस्फुटित हो रही हैं और ऐसे प्रेम का अनुभव हम जिस रूप में भी कर पा रहे हैं, हम सब जिस आनंद स्वरूप में भी जितना भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, तो वो अभी उसकी छटा भी नहीं है। प्रेम को के रस को तो चखा ही नहीं, लेकिन प्रेम के माधुर्य नाम की जो छटा है उसकी किंचित मात्र का जो अनुभव हो रहा है, वो कितना हमें श्रवण करने में आनंद प्रदान कर रहा है। तो सोचो, जब प्रेम के रस का एक जो उसका जो रसास्वादन होगा, फिर वो कैसा होगा, मन को कितना विचलित कर देने वाला होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि जहां पर अपनी भी शुद्ध बुद्ध, अपने अस्तित्व का भी भान नहीं रहना। इस ऐसा प्रेम जो इस जड़ जगत में तो कहीं दिखाई नहीं देगा। ये केवल ये प्रेम जो यहाँ का जो प्यार है, उसमें वासना निहित है, अपने सुखी की कामना निहित है। प्रेम विशुद्ध प्रेम है, जहां पर कहीं पर भी कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध खरा सोना होता है ना, जैसे, तो प्रेम जो है वो शुद्ध है, पूरी शुद्धता से परिपूर्ण है वो प्रेम, जहां पे किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, यहाँ तक कि स्व सुख की गंध मात्र भी नहीं है। इसलिए बताया यहाँ पे, जब इस तरह का प्रेम होता है तो ना कहीं पर अपना मान दिखाई देता है, ना अपमान। प्रेमी इन सब चीजों से परे हो जाता है। महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुनाते हुए इस भाव रस में निमग्न हो रहे हैं, है ना। मान अपमान से दूर होना, हे वज्रनाभ, कोई छोटी स्थिति नहीं है। प्रेम ऐसा हो कि मान और अपमान से परे हो जाए। तो यहाँ पे शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं कि हे वज्रनाभ, ये स्थिति कोई साधारण स्थिति नहीं है। इसीलिए क्या, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सही सुना, अमाने ने मान देन कीर्तनीय सदा हरि। जो चैतन्य श्रेष्ठ ये वैष्णव का बता दिया, इन 3 गुणों को लिए बगैर हमारा भजन साधन आरंभ नहीं हो सकता। नम्रता तो चाहिए ही चाहिए, है ना। मान अपमान से दूर होना, जहां पर मान और अपमान भी फर्क ना पड़े। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी चले आ रहे थे, है ना, उनके अवधूत दशा को देखकर जो है सारे गांव लोग हैं उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कुछ नहीं कहा। बस जो चाहे वो पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो मान अपमान से बहुत परे की दूर चीज थे, वो चुपचाप चले आए। तो इस तरह का मान और अपमान, हमें तो अगर कोई छोटी सी बात कह दे तो कितनी पिंच हो जाती है। अभी तक तो हम उस लेवल पे ही नहीं आ पाए, तो ये प्रेम की तो अभी वस्तु बहुत दूर की बात है। भजन साधन में भी हमने इतना परिपक्व नहीं हुए कि जरा सा भी अगर हमारे अगेंस्ट कोई बात होती है तो क्रोध आ जाता है। तो अपने भजन को तो पहले यहीं पर ही नापो तोलो कि ये और एक दोष, 2 चीजें जो ज्यादा है बहुत, एक क्रोध और दूसरा दोष। क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है और दोष भी बहुत दिखाई देते हैं। जब इन दोनों से थोड़ा ऊपर उठने लगोगे, तब समझेंगे कि शायद भजन क्रिया थोड़ी आरंभ हो गई है। तब जाके कहीं ये दुर्लभ वस्तु का हमें अनुभव होगा। कह रहे हैं कि इसलिए मान अपमान से दूर होना, ये वज्रनाभ, ये कुछ छोटी स्थिति नहीं है। ये प्रेम की महिमा ही बड़ी निराली है। वहां अगर अपमान से मिलता हो प्रियतम, तो अपमान ही हमारे लिए अमृत है, धन्य हो। कितने सुंदर शब्द है ना। क्या कह रहे हैं कि अगर अपमान से भी मिलता हो प्रियतम, तो अपमान ही हमारे लिए अमृत है। जहां पर, तभी तो कहते जब जहां पे अपने गुरु हो ना, दुश्मन के घर में भी अगर गुरुदेव कथा कर रहे हो, चाहे कितना ही बैर क्यों ना हो, चले जाओ, क्योंकि गुरुदेव कौन है, अमृत तुल्य है। इसलिए अपन अपने वैष्णव की कथा कहीं पर भी हो रही हो,
चले जाओ, क्योंकि वो कथा अमृत तुल्य है। तो कहते कि जहां मेरा प्रियतम जो है अपमान से अपमान से मिले। अब क्या है, घर वालों पे देख लो, इसका थोड़ा सा प्रतिफलित तो आप लोगों के घर पे भी है। घर वाले हमें भक्ति से दूर करना चाहते हैं, या सोचते हैं ये जोगिनी बन जाएगी या कुछ भी करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हैं? तो दर्ज गालियां सुनाते हैं, बातें भी सुनाते हैं, उसके बावजूद भी हम हरि नाम करने में लगे हुए हैं कि नहीं छोड़ेंगे कृष्ण को, नहीं करेंगे, भक्ति नहीं छोड़ सकते हम। तो उनके लिए जो मान और अपमान हम सह रहे हैं, कृष्ण इस चीज को देख रहे हैं कि कितने कष्टों से, संसार के दुखों को झेलते हुए, मान अपमान के घूंट को पीते हुए हम हरि नाम करने में फिर भी कि नहीं कृष्ण, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। दुनिया छुड़वाना है तो छुड़वा दो, लेकिन हम तुम्हारा नाम नहीं छोड़ सकते। यदि जब हम इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण भी हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। यदि अगर भक्त ये कहता है ना, इस चीज में मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर कोई भक्त कहता है कृष्ण मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तो कृष्ण का भी यकीन मानो, उनका भी यही कहना है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो भी यही कहते हैं कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमने अपने आप की डोरी जो है कृष्ण हरि गुरु वैष्णव के हाथों में थाम दी है। तो ऐसा जब प्रेम होता है कि मर जाए मिट जाए, लेकिन प्रेम नहीं छूटे, हरि नाम नहीं छूटे, तो अब कहीं कृष्ण के हृदय से वो चीज है कि सब कुछ छूट जाए पर ये मेरा भक्त नहीं छूटे। फिर दोनों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि दुनिया की कोई चीज भगवान को भक्त से और भक्त को भगवान से अलग नहीं कर सकते, इतनी घनिष्ठता होती है। तो यहाँ बोला कि अगर प्रियतम अपमान से भी मिलता हो तो वो अमृत, यानी 100 गालियां खाकर भी अगर हमारे घर वाले हरि नाम करने देते हैं तो हमारे लिए वो अपमान भी बड़ा प्रिय है। तो 100 गालियां खा लो, थप्पड़ खा लो, सब कुछ खा लो, पर हरि नाम करने दो, है ना, हरि नाम करो पर। तो उसमें भी अलग रस आता है। वैसे मरकुट के जो है ना, वो कह रहे ना, जब तक कोई परेशानियां ना आए तब तक प्रेम का आनंद नहीं आता, है ना। तो छुप छुप के, डर डर के हरि नाम करने में, प्रणाम करने में, वो भी एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बात भी ध्यान देने की बात है कि अगर मान अपमान का ध्यान है तो वे प्रेम नहीं है ना। अगर मान और अपमान का अगर ध्यान आता है तो ये प्रेम नहीं है। हम मठ मंदिर जाते हैं, अरे मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मुझे तो प्रसाद दिया ही नहीं, देखो उसको तो थैली भर के दे दिया है, मुझे सिर्फ एक पकड़ा दिया है। अगर इन सब भावनाओं को लेकर गए तो मठ से क्या लेकर आएंगे हम? तो इसका मतलब अगर मान और अपमान का ध्यान है तो इसका मतलब ये प्रेम नहीं है। जो स्वतः ही मिल जाए, देखो वैष्णव की अगर हम कहीं पर कथा सुनने गए हैं, तो अगर वैष्णव की एक नजर भी हम पर पड़ जाती है ना, तो वो भी प्रसाद, कृपा रूपी, दृष्टि रूपी कृपा प्रसाद है, तो वो तो मिल ही गया, है ना। उनके वचन कुछ सुनने को मिल जाए, हमसे बोल दें तो वो और भले। तो कभी भी भक्त चाहे वहां से कुछ लाए या ना लाए, लेकिन कृपा रूपी प्रसाद तो अवश्य ही लेकर आता है। हरि गुरु वैष्णव प्रसाद देते हैं। तो ये जो बाहरी रूप से प्रसाद क्रिया जो दिखाई देती है, उसके प्रति हमें इतना वो नहीं करना चाहिए। जो मिल गया सो ले लो, है ना। प्रसाद नहीं दे देते, देखो मैं तो ना सेब खा नहीं सकती, मुझे संतरा दे दो, ये नहीं खा सकते वो दे दो, अच्छा उसको तो अनार दिया और मुझे तो देखो यही अमरूद ही पकड़ा दिया। तो प्रसाद बुद्धि नहीं है हमारी, फल बुद्धि है। तो देखो अपने आप में विचार करो कि जब ऐसे प्रसाद लेने जा रहे हो आपकी बुद्धि क्या कार्य करती है। तो वहीं अपने आप को झंझोड़ो, अपने मन को पकड़ो कि मेरा मन कहाँ दौड़ रहा है, उस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने आप, दूसरों के दोष छोड़कर अपने दोषों को देखो कि मेरे दोष कहाँ हैं, क्योंकि दूसरे को तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन यदि अपने आप को सुधार लिया तो ठाकुर जी मिल जाएंगे, राधा रानी मिल जाएंगे, है ना। इसलिए जहां पर मान और अपमान का भान आता है वहां पर वो प्रेम नहीं है। चातक पक्षी मांगता है पानी, पर बादल बदले में ओले बरसाता है।
अब चातक जो क्या कहता है, बादल से कहता है पानी बरसा दो, लेकिन बादल क्या करता है, ओले बरसा देता है। पर इसके बाद भी चातक का प्रेम और बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है बादल के प्रति, लेकिन वो बादल से कभी नफरत नहीं करता। इसी तरह से अब इसको क्या समझो, भगवान से कहते भगवान हमें सुख सुविधाएं दे दो, और भगवान ने हमें दुख दे दिया, तो हमारा प्रेम कैसा है, अच्छा भगवान मैं तुम्हारी 16 माला करती हूँ, हरि नाम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, है तुम्हारे लिए इतना बना बना के खिलाते पिलाते रहती हूँ, तो मेरे इतना सा भी दुख नहीं हर सकते हैं, तुम मेरे दुख को कोई हरना ही नहीं जानते। तो क्या हुआ, हमारी भक्ति थोड़ी खंडित हो गई, हमें 16 माला नहीं करे, अरे जाओ क्या 16 माला करते रहो बैठ के, भगवान सुनते तो है नहीं, है हमारी जो है खंडित हो गई। अगर यही भगवान सुन ले हमारी, अरे भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु, आपने तो मेरी सुन ली, मतलब जब तक भगवान हमारी सुने तब तक तो हमारा प्रेम, और जैसे ही कृष्ण ना सुने तो हमारा प्रेम नीचे आ जाता है। तो ये मान के चलो कि जब कृष्ण तुम्हारे विपरीत हो जाए, यानी विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारा प्रेम बढ़े, तो कृष्ण प्रेम है। अगर विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा प्रेम जो क्षीण हो जाए, तो वो प्रेम नहीं है, फिर वो शुद्ध प्रेम नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण तुम जो मर्जी दो, चाहो तो संवार दो, चाहो तो धूल में मिटा दो, चाहे मुझे सूरज की तरह चमका दो, चाहे तुम अंधेरे में मुझे डुबो दो, जो चाहे सो करो, तुम्हारा मुझ पे पूरा अधिकार है। मानस देहि गेहि सब कुछ तो, है ना, कि जो कुछ भी है कृष्ण मानस देह गे, जो भी मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा है? इस तरह से जो है पूरी तरह से समर्पण करते हुए हम चलेंगे, तब जाके कहीं प्रेम का अनुभव हमें होगा। तो इसलिए भगवान हमें दे या ना दे वो तुम्हारी इच्छा, तुम्हें प्रार्थना करनी है करो, क्योंकि संसार में है कोई ना कोई तो परेशानी आएगी, भगवान को भी पुकारोगे, तो भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरी करे या ना करे वो कृष्ण की इच्छा, लेकिन दोनों ही स्थिति में तुम्हारा प्रेम बरकरार रहना चाहिए, तुम्हारा प्रेम वहीं का वहीं रहना चाहिए, तब तो प्रेम है। अगर भगवान के ना देने में तुम्हारा प्रेम घट जाए तो फिर वो प्रेम नहीं है। कृष्ण कहेंगे ये लो, कि जब अगर मैं देता रहा तब तक तो ठीक, जब मैंने नहीं दे रहा हूं तो फिर इनका विश्वास ही मुझ पे घट गया, तो विश्वास क्या जो टूट जाए। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, प्रेम की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि प्रेम टूटने के कारण उत्पन्न होने पर भी जो प्रेम नहीं टूटे सो प्रेम कहलाता है। चाहे कितने ही प्रेम टूटने के कारण उत्पन्न हो जाए, कृष्ण देख नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, दुख पे दुखाई जा रहे, कुछ भी करते जा रहे, लेकिन प्रेम अडिग होके वहीं पे खड़ा है कि कृष्ण ठीक है, देखते कि तुम्हारे अंदर कितने दुख दे लेते हो तुम, चलो ये भी देखा कृष्ण कि तुम्हारा कितना दुख देने का सामर्थ्य है, मुझे दे लो। हम भी बैठे हुए हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे दुख देने का कितना सामर्थ्य, चलो वो भी आजमा लेते हैं। ऐसी जब दृढ़ता से हमारी बातें सुनेंगे ना, और कृष्ण को दृढ़ता का आभास हो जाएगा कि चाहे कितने भी दुख दे ले ये नहीं छूटेंगे, तो वो भी डर जाएंगे कि भैया इसको तो कोई फायदा नहीं दुख देने का, है ना, तो इसको सुखी करके चले। तो प्रेम में इतना सुख है, प्रेम में ही इसका रसा स्वादन है कि दुख की अनुभूति दुख होती ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान का भक्त होता है वो दुख और सुख से बिल्कुल परे होता है। ठीक, अभी तो हम पहुंचे नहीं, 1 बजने वाला है। हे वज्रनाभ, प्रेम उसे नहीं कहते जो क्षण में बढ़े और क्षण में घटे। प्रेम तो निरंतर बढ़ने का नाम है। जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाया जाए तो उसकी कीमत, उसकी स्वच्छता, निर्मलता और बढ़ती है, ऐसे ही प्रेमी जितना अपमानित होता है वो और निखरता है, निखरता ही जाता है। प्रेम की कितनी सुंदर सुंदर परिभाषा बताई है यहाँ पर, है ना, कि जिस तरह से सोने को अगर आग में जलाया जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ती है, उसकी चमक और बढ़ती है। इसी तरह से साधक के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, दुख आके उसको और निखार देते हैं। जो दुख सहकर भी
जो भगवान के प्रेम में निमग्न रहता है वो त्रिभुवन को ताड़ देता है। ऐसे शुद्ध भक्त बहुत रेयर है, बहुत रेयर, कि उसके जो भगवान दुख दे तो उसको भी वो मतलब सहकर जो है कृष्ण की भक्ति में अडिग रहते हैं। ऐसे भक्त बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं ना। और इस तरह से जो है, जो पल में घटे और पल में बढ़े, ऐसे नहीं। आज मान गए तो अरे भगवत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा दुख आ गया कि आज तो मुझे हरे नाम करने का टाइम ही नहीं मिला, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नेत्रों में भाव के अश्रु भरकर हंसे महर्षि शांडिल्य, पर प्रेम करना तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही आता है। अगर प्रेम को कोई समझ सकता है तो केवल वो कृष्ण ही समझ सकते हैं। अगर हमारे प्रेम को कोई मूल्य दे सकता है तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। उनसे बढ़कर प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए कभी भी निरुत्साहित मत होना कि मुझे कोई नहीं समझता। कृष्ण सब समझते हैं। हमारी एक लहर, एक सांस की लहर भी उनकी सांसों से होकर गुजरती है। अगर भक्त का हृदय इस तरह से कृष्ण के हृदय से मिला हुआ है, ताकतम में ऐसा मिला हुआ है, तो हर एक सांस भी उनकी सांसों से गुजरती हुई जाती है। तो कैसे कृष्ण नहीं जानते? कृष्ण अनभिज्ञ नहीं रहते, सब कुछ पता होता है उनको, लेकिन नहीं कुछ कर रहे हैं तो इसका कोई कारण है। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास ही काम आता है कि ऐसी परिस्थिति है लेकिन कृष्ण प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं, तो कृष्ण की भी इसमें कोई इच्छा होगी जो मुझे नहीं पता। तो मुझे कृष्ण पे पूरा भरोसा है कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस धैर्य धारण कर करके बैठे रहो। बड़ा मुश्किल है पर करना पड़ेगा। ऐसे प्रेम की डोर को अगर मजबूती से पकड़ के रखेंगे ना, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो कहते हैं पर प्रेम करना तो केवल कृष्ण मात्र को ही आता है। देखो ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा, ऐसा कृष्ण कहाँ मिलेगा जो हरि गुरु वैष्णव ने हमें दे दिया है। अनमोल धन दिया, अनमोल धन। तुम्हें क्या हो गया कन्हैया, 2 दिन हो गए तुम गुमसुम से रहते हो कि कहाँ पहुंच गई मैं भी। अच्छा। हम्म। तो कहते हैं ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा जो जो कृष्ण को समझते हैं। तो यहाँ पर बताया, अब यहाँ पे जो कृष्ण राधा रानी से मिलकर जो आए हैं ना, तो उनका हाल बड़ा बुरा है। जब से देखा राधा रानी को, कृष्ण का जो मन तन मन धन पता नहीं कहाँ विस्मृत हो गया। तो सखा कहते हैं तुम्हें क्या हो गया कन्हैया, 2 दिन हो गए तुम गुमसुम से रहते हो, किसी से अच्छी तरह बातें भी नहीं करते। बताओ तो हमें, बताओ बताओ। तो हम तो तुम्हारे सखा है, तुम अपने अपने हृदय की बात हमसे खोल सकते हो। वृंदावन की भूमि में कृष्ण सखाओं से आज सखा जो है कृष्ण से आज पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से हो गए ना ये पहले की तरह बोलते हैं, ना पहले की तरह हंसते हैं, ना कभी फूलों को अब देखते हैं, कभी भौरों के पीछे नहीं भागते हैं। बहती यमुना के जो है बहती हुई यमुना को क्या करते ना, केवल एकमात्र ऐसे देखते रहते हैं। जो चंचल कृष्ण थे वो कैसे बन गए, गंभीर। राधा रानी के प्रेम ने आज कृष्ण को, जो चंचलायमान कृष्ण है, आज उनको क्या बना दिया है, गंभीर बना दिया है। ना इधर उधर दौड़ना, ना हंसना, ना खेलना, बोलना, ना छेड़ना, ना छिड़ाना, केवल यमुना जी के तट पर बैठकर बहती हुई यमुना जी को सिर्फ वो देखते रहते हैं। पता नहीं, पर मेरे मन नहीं लग रहा। अब कृष्ण को समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या हो गया है। तो कह रहे मुझे पता नहीं, मेरा मन ही नहीं लग रहा। श्री धाम दिव्य शोभा भी मुझे चुभने लगी है। वृंदावन बहुत सुंदर है, उनका सौंदर्य देखकर ही मन शांत हो जाता है, लेकिन कृष्ण की हालत कैसी हो रखी है कि मुझे ये सौंदर्य भी चुभ रहा है। कह रहे ना, जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो जहां पर हम रह रहे, चाहे कितना ही सुखदायक वातावरण क्यों ना हो, लेकिन प्रेमी के ना होने पर वो चीजें भी हमें खटकने लग जाती है। तो ऐसी दशा कृष्ण की भी हो रही है।
तो जहां उनका हृदय खो गया है तो वो तो सामने है नहीं यहाँ पर, है ना। तो कह रहे मेरा मन नहीं लग रहा है, श्री दिव्य धाम की शोभा भी मुझे चुभने लगी है। गुंजा की माला तोड़ दी थी ये कहते हुए, और यह टूट गई, जो माला गले में पहनी थी वो भी तोड़ दी। हमारी ओर देखो, मधुमंगल सखा ने कृष्ण के चिबुक को पकड़कर ऊपर उठाया। अब बताओ क्या बात है। कृष्ण मुंह लटका के बहती गंगा का दर्शन कर रहे हैं, तो सखा ने थोड़ी से गर्दन से उठाकर ठोडी को पकड़ के उठाया और बोला कि इधर देखो, बताओ क्या बात है। तो कहते हैं राधा नहीं आई, 2 दिन हो गए हैं। राधा से मिलने, उनका बिछोह, उनके विरह, ऐसी हालत है तो कृष्ण की ऐसी हालत हो गई। कह रहे 2 दिन हो गए राधा नहीं आई। कृष्ण उदास होकर बोले अब कौन राधा, तो सखा ने पूछा। तो टोक के राजा ने बोला अब ये राधा कौन है। बरसाने की राधा, मनसुख हंसता हुआ बोला। एक दूसरे सखा जो मनसुख है उसने बोला बरसाने की राधा। पर कृष्ण बड़े मासूमियत से बोले हाँ, पर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। सखा सखी में होते हैं ना, छेड़ाछाड़ी करते रहते हैं, तो कह रहे तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बड़ी ही मासूमियत से कृष्ण ने कहा। हमारे सखा कृष्ण कौन मजाक उड़ा सकता है। एक सखा ने, अच्छा ये तो बता दे कि कहाँ मिले थे तुम दोनों। हंसते हुए मनसुख ने पूछा। अरे अरे कोई भी मजाक उड़ाए, किसकी हिम्मत है जो तुम्हारा मजाक उड़ाए। अच्छा बताओ तो सही कि तुम दोनों कहाँ मिले थे। और तू फिर हंस रहा है, इसलिए मैं तुझे नहीं बताता। ये कह के मनसुख जो हंसने लगा, तो कृष्ण कहते अच्छा मेरा मजाक उड़ाए, मैं तुझे नहीं बताता, जा। रोनी से सूरत बना ली थी कृष्ण ने। अच्छा मुझे बता कहाँ मिले थे तुम दोनों, हैं। टोक के सब सखाओं ने हटाकर कृष्ण को बड़े प्रेम से पूछा था। बरसाने में। कृष्ण ने अपनी बात बताई। अब तू बरसाने कब गया कन्हैया। तो कहते परसों गया था। सब सखा ऐसे ही पूछ रहे थे कि मनोचिकित्सक से हो ये सब। तो यानी कहाँ मिला था, कब मिले थे, क्यों मिले थे, इस तरह से प्रश्न पूछने लगे, जैसे एक डॉक्टर नहीं पूछना शुरू कर देते, इस तरह से सखाओं ने पूछना आरंभ कर दिया। कहते सखा है कृष्ण तो सबको चिंता तो होनी स्वाभाविक ही है ना। अरे इतना क्यों सोचते हो, पास में ही तो है बरसाना। चलो मनसुख ने कहा, तुरंत समाधान किया। कहते अरे बरसाना इतनी थोड़ी ना दूर है, ये रहा नंदगांव, ये रहा बरसाना, चलो चलते हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, सिर उठाकर मनसुख को देखा और कहा क्या तुम इन सबसे पूछते हो, हमसे पूछो, तुरंत समाधान है। अरे हम ब्राह्मण हैं। कहते कोई भी समस्या हो हम ब्राह्मणों के पास आओ, सब समाधान है? सबका समाधान करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। तो मनसुख सहजता से बोला। मनसुख कौन है, कृष्ण का सखा और ब्राह्मण है। कह रहे अरे कोई भी दुविधा हो, कोई भी परेशानी, हम ब्राह्मणों के पास आओ, तुम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तो ब्राह्मण देवता सब पैदा हुए हैं। इसलिए ऐसा सुनकर जो है सब बोले तो सभी लोग जो है हंस पड़े। तो पोथी पत्रा धर लिए पंडित मनसुख लाल कि सभी अभी मुहूर्त ठीक है, देख लो, कहीं इस नंद सपूत के चक्कर में हम पिट न जाए। कहते पहले भैया थोड़े ये पत्रा पत्री निकालो, मुहूर्त देख लेते तो ठीक तो है, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण के चक्कर में जाकर वहां पर हमारी पिटाई हो जाए। ये तो सिर्फ मनसुख कृष्ण को छेड़ने के लिए कह रहे थे। नाटक करने में माहिर है मनसुख। आंखें बंद कर उंगलियों में कुछ गिना। हाँ शुक्र उच्च है, इसलिए प्रेम के लिए समय ठीक है, चलो। कृष्ण उतावले बरसाने जाने के लिए। अब जैसे ही बोला कि चलो बरसाने चलते, कृष्ण बड़े उत्सुक हो गए चलने के लिए और सखाओं की टोली बांधी और चलने के लिए तैयार। रुको, फिर रोक दिया मनसुख ने। फिर यहाँ पर जो है रुको, फिर रोक दिया मनसुख ने। कृष्ण जब जाने लगे तो एकदम रोक दिया। नाक के सांस की स्थिति देखी, दाहिना स्वर चल रहा है या बायां। चल रहा था बायां, तो लेट कर मनसुख ने दाहिना स्वर चला ही दिया। ज्योतिष में स्वर विज्ञान भी है। कहते हैं कोई भी कार्य करने से पहले नाक से सांस किस तरफ चल रही है यह हमें ध्यान कर लेना चाहिए। तो मनसुख तो अनेक प्रकार की लीला करने में बड़े ही उत्सुक रहते हैं। तो वो देख रहे कि देखो स्वर कौन सा चल रहा है, अभी चल रहे कि नहीं चल, क्योंकि कृष्ण को तो बड़ी उत्सुकता है राधा रानी से मिलने की, और ये बीच में थोड़ा लांझपेट करने में लगे हुए हैं। तो ये मधुर लीला कितना आंखों के सामने ऐसा लग रहा है, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आंखों के सामने ये लीला हो रही हो, लेकिन दृश्य हमने कभी देखा नहीं ना उनको, तो ये सिर्फ मनोधर्म के अनुसार ही चलता रहता है। अगर दाहिना चल रहा है तो उस समय काम पर निकलो, कहते हैं सफलता मिलेगी। अगर बायां चल रहा हो तो रुक जाओ, यानी किसी काम के लिए बाहर निकलो, अगर दायां चल रहा है तो सोचो कि ठीक चल रहा है,
अगर बायां चल रहा हो तो घर से बाहर मत निकलो। चलो ठीक है, अब सब ठीक है। कृष्ण तो इस समय प्रेम में डूबे हुए थे, जैसा कह रहे थे वैसा ही मान रहे थे। सखाओं की बातों में ध्यान भी नहीं है कृष्ण का। उनका सोच समूचा ध्यान तो कहा वृषभानी नंदिनी की ओर है। चल दिए बरसाने की ओर सब सखा मिलकर। आज किसी ने कुछ खाया नहीं, क्योंकि जब कृष्ण ही नहीं खाएगा तब सखाओं को खाने की तो बात का कोई मतलब ही नहीं रहता। कृष्ण तो राधा रानी के प्रेम में इस कदर डूबे हुए हैं कि तो उनको तो भूख लग नहीं रही, और जब कृष्ण ने नहीं खाया तो सारे सखा भी भूखे ही रह गए। और कृष्ण को भूख कहाँ, जेठ का महीना अभी अभी कहते अभी लगा था, पर सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर है ना। जेठ का महीना चल रहा है, कृष्ण ने कुछ खाया नहीं है, सखाओं ने भी नहीं खाया है। जेठ का महीना और सूर्य का ताप जो है अपनी चरम सीमा पर था। बरसाने में वृषभान जी के महल में छिपे हुए थे। अब क्या श्री राधा रानी कब निकलेंगी, महल में से कोई आता जाता नहीं, तो सब धीरे से बोल उठते हैं श्री राधा निकली, यानी महल में जाकर छिप गए कि अब यहाँ से राधा रानी निकलेंगी। ये सुनते ही टकटकी लगाकर कृष्ण देखने लगे। जैसे ही बोला कि राधा रानी आ गए, तो कृष्ण ने एक टकटकी लगा के राधा रानी की तरफ देखने लगे। अपने हृदय की धड़कन को भी वो रोक लेते, पर नहीं, फिर उदास हो जाते। पसीने से नहा रहे हैं कृष्ण, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है ना, तो इसलिए वो पसीने से नहा गए। तभी पायल की आवाज आई, कृष्ण ने सुनी। वही सुगंध पहचानते हुए कृष्ण, क्यों नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि राधा रानी की सुगंध से कृष्ण बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। आगे बढ़े तो सामने से दौड़ी हुई श्री राधा अपने महल की ओर जा रही थी। तो वहां से उन्होंने देखा कि राधा रानी दौड़ती हुई जो है अपने महल की ओर जा रही है। कृष्ण ने देखा वो तो जड़वती ही रह गए। राधा रानी को जब देखा कृष्ण ने, तो एक जड़वत एक ही जगह पे सन्न होकर देखते रह गए। क्या उनका रूप, क्या उनका सौंदर्य, क्या उनका प्रेम, कितना अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य। वे ठिठक गए, पर राधा रानी वहां से चली गई अपने महल के भीतर। कृष्ण तो वहीं के वहीं खड़े होकर रह गए और राधा रानी जो है महल के अंदर चली गई। कृष्ण दौड़े, पांव में कुछ नहीं पहने थे श्री राधा ने, इसलिए जमीन पर श्री राधा के चरण बन गए। राधा रानी जहां से दौड़ के गई थी वहां पे राधा रानी ने चप्पल नहीं पहनी थी, गर्म थी जमीन, इसलिए जो वहां से दौड़ के वो भाग गई। लेकिन अब वहां पर क्या है, राधा रानी के चरण चिन्ह बन गए। कृष्ण ने देखा, ओह, फिर आकाश की ओर देखा। सूर्य की गर्मी जो है बढ़ती जा रही थी। जब राधा रानी के चरण के पास कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने देखा कृष्ण तो पसीने से लथपथ हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कृष्ण ने देखा कि सूर्य का ताप है जो और बढ़ता जा रहा है। नेत्रों से वो क्या है, नेत्रों से जल बरसा पड़े, बैठ गए वहीं पे। राधा रानी के चरण को देखकर वो इतने भावुक हो गए कि राधा रानी के चरण नहीं, वो साक्षात राधा रानी ही है। सूर्य के ताप को देखकर जो है वो वहीं पर ही बैठ गए। श्री राधा रानी के चरण चिन्ह के पास निकाली अपनी पीताम्बरी और चरण चिन्ह के ऊपर पीताम्बरी से छाया करने लगे। जैसे इस प्रेम, दुर्लभ प्रेम को अनुभव करना बड़ा ही बहुत ही कठिन है ना। दुर्लभ वस्तु है ये प्रेम, कि मानो जैसे जिससे हम प्रेम करते हो तो उसकी हर एक वस्तु हमें प्यारी लगती है। जैसे हमारे पुत्र पुत्री या कहीं दूर चले गए हो, उनके वस्त्र भी हमें मिल जाते हैं तो आंखों में नम हो जाती है ना। ये है संसारिक प्रेम। तो जिस प्रेम के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं वो तो शुद्धता, शुद्ध विशुद्ध प्रेम है ना। तो राधा रानी के चरण कृष्ण के लिए मानो साक्षात राधा रानी ही है जो वहां पे विराजमान है। ये सोच कर उन्होंने अपनी पीताम्बरी जो है कृष्ण ने राधा रानी के चरण के ऊपर डाल दी और छाया करने लगे। नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे, मानो राधा रानी का ही साक्षात दर्शन कर रहे हैं और उनका दर्शन करके प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से प्रवाहित हो रहे हैं। रोम रोम से श्री राधे नाम प्रकट हो रहा है। सखा सब आए, सबने श्री कृष्ण को संभाला, चलो अबे हे कृष्ण चलो, इस तरह से मत बैठो यहाँ, देखो कितनी गर्मी है, सूर्य का ताप कितना है। सब सखा बोलने लगे। सखाओं से जो है कृष्ण का ऐसा जो पीड़ा उनसे सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि कृष्ण किस भाव से बैठे हुए हैं और सखाओं का भाव अलग है कि मेरे कृष्ण जो है धूप में बैठे हुए हैं, इतना ही उनको पसीने से तरबतर हो रहे हैं और सूर्य का ताप जो है इतना बढ़ता जा रहा है, तो वो इस तरह से कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम यहाँ से चलो।
लेकिन कृष्ण है कि चरण रूपी राधा के पास जो बैठे हुए हैं, उनके नेत्रों से अश्रु निरंतर बहते जा रहे हैं कृष्ण के। हाँ, मैं तो अभी यही कह रहा हूँ, सूर्य का ताप कितना है। जब सखाओं ने कहा कि देखो सूर्य का ताप इतना ज्यादा है, तो तुम चलो यहाँ से, तो कृष्ण कहते मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सूर्य का ताप कितना है। मेरी प्यारी की इन कोमल चरणों को, चिन्हों को कितना ताप लग रहा होगा। तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। कहते तुम इस चीज का क्या अनुभव नहीं कर सकते कि मेरी प्यारी के चरणों को कितना ज्यादा ताप लग रहा होगा, है? इसलिए तुम जाओ यहाँ से, मैं यहीं पे हूँ। गर्मी लग रही थी मेरे श्री राधा के पद चिन्हों को। ये कहते हुए कृष्ण अपनी पीताम्बरी को फैलाए वहीं पर ही बैठे रहे। ये कितनी दुर्लभ लीला, मतलब हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए, हमारे हृदय को भी क्या है स्पर्श करेगी, क्योंकि इतना शुद्ध प्रेम ग्रहण करने की हमारी अवस्था भी नहीं। लेकिन फिर भी देखो कितना अधिक है प्रेम, ये कैसा दुर्लभ प्रेम है, जहाँ पे चरण रूपी राधा को, साक्षात उनके लिए चरण चिन्ह नहीं है, साक्षात राधा रानी ही है, कि जो राधा रानी के चरण के चिन्हों को भी ताप देने के लिए खुद इतना कष्ट सह सकते हैं। तो सोचो वो अपने भक्तों के लिए क्या से क्या नहीं करते, अपने से प्रेम करने वालों के लिए क्या नहीं करते, है ना। तो कृष्ण वहीं पर अपनी पीताम्बरी को फैलाए वहीं पर ही बैठे रहे, उस ताप, सूर्य के ताप को वो सहते रहे। हे बजरंग, ये प्रेम की रीत है, इसे केवल श्याम सुंदर ही जानते हैं, और ये बड़ी विलक्षण है। इसे बुद्धि से कौन समझ पाया है। आज तक ये तो हृदय में खिला फूल है? रीत की रीत रंगीलो रही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपने को माने, है ना। प्रेम की रीत कैसी होती है वो केवल कृष्ण ही जानते हैं। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपने को जाने, और अपने आप को जो पूरे संसार के राजा है लेकिन अपने आप को दीनहीन समझते हैं। तो आज की कथा को हम इसी जगह पे विश्राम देंगे, क्योंकि कथा का तो अनंत सागर है, लेकिन इस कथा को अपने हृदय में धारण करके जब हरि नाम करोगे तो इसका आनंद ही अलग आएगा, है ना। और इसकी आगे की कथा अगली एकादशी को श्रवण करेंगे। तब तक यहीं पर ही विचार करो, श्रवण करो, उस चीज का अनुभव करो कि किस तरह से, देखो राधा रानी के चरण कृष्ण को कितने प्यारे हैं। अब साधक अवस्था में आ जाओ, ये तो प्रेम की दशा है। तो हमें हरि गुरु वैष्णव कैसे प्यारे होने चाहिए अपने, तभी तो कहते हैं सर्वस्व दे के, अपने प्राण दे के सेवा करनी है राधा कृष्ण की। तो ये हरि गुरु वैष्णव से हमें यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय में भी इस तरह का भाव आए, जिससे हम अपना सर्वस्व दे के जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सके, हम अपने जीवन को सफल बना सके। कि मनुष्य जन्म पाया है तो कम से कम ठाकुर जी को भी लगे कि अरे इनको मनुष्य जन्म दिया था तो सार्थक हुआ, है ना। भगवान ना पछताए कि लो इसको इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी संपत्ति दी थी, मनुष्य जन्म दिया था, ये व्यर्थ गंवा के आ गया। कम से कम भगवान को रिग्रेट ना हो, है ना। तो बस ऐसे हम हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें। तो ऐसी ही प्रार्थना और भावनाओं के साथ जो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।